हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो तो धारिता कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर समझिए एक केस ये है जिसमें दोनों प्लेट्स के बीच एयर रखा हुआ है। ठीक है, एयर है, वायु है। हम प्लेटों के अगर बात करें कि प्लेटों के ऊपर आवेश कितना है तो इसके ऊपर प्लस क्यू, तो इसके ऊपर माइनस क्यू है। इसका क्षेत्रफल ए, तो इस प्लेट का भी क्षेत्रफल ए, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, तो इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। इतना आपको दिया है। बात समझ में आ रही है। अगर हम यहाँ की बात करें तो इन प्लेटों के बीच में हम एक परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि अगर इसकी धारिता और इसकी धारिता में क्या अंतर आएगा। कहने का मतलब है कि इसकी धारिता कितनी हो जाएगी। बस हमको इसके ऊपर फोकस करना है, लेकिन हम इन दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी कि सिग्मा क्या होगा। सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा बराबर क्या क्यू बाई ए होता है, या आप यहाँ पे लेंगे क्यू, इसका क्षेत्रफल ए है तो क्यू बाई ए आपका ये आ जाएगा। ठीक है, हम बिफोर और आफ्टर वाले केस की बात करते हैं। हम सबसे पहले स्टेप्स के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। हम देखेंगे कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो बेटा देखिए, सबसे पहले आपको जो कैलकुलेट करना है वो वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है कि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है वैद्युत क्षेत्र। अगर हम स्टेप सेकंड की बात करें तो स्टेप सेकंड में हमें कैलकुलेट करना होगा वैद्युत विभव। क्या कैलकुलेट करना होगा? वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये मेरे को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अगर हम स्टेप थर्ड की बात करें तो स्टेप थर्ड में आप देखेंगे कि हमको कैलकुलेट करना होगा धारिता यानी कि कैपेसिटी। तो हम थर्ड स्टेप में क्या कैलकुलेट करने वाले हैं कि प्लेटों के बीच की धारिता कितनी होगी, और यही हमारा फाइनल स्टेप होगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं कि इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, कंपेयर करते हुए चलेंगे। चलिए फर्स्ट पे आते हैं, हमें वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लेटों के बीच एयर है यानी कि वायु में, तो ई एयर की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम देखे थे कि दो प्लेटों के बीच का जो क्षेत्र, बीच का जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अच्छा सिग्मा की वैल्यू आप देखिए, तो सिग्मा की वैल्यू आप देख रहे हैं कि क्यू बाई ए है, तो आप यहाँ पे लेंगे क्यू बाई ए और ये आपका एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इतना हो गया। अब हम चलते हैं इसमें, दोनों को साथ साथ में करेंगे। फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम चलेंगे मीडियम में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप मीडियम में निकालना चाहते हैं, माध्यम में निकालना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र, तो जो हमारा वायु में वैद्युत क्षेत्र होता है ना, उसी में हम इसके परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देंगे तो हमें माध्यम का वैद्युत क्षेत्र पता चल जाता है। यानी कि हम ई एम की बात करें तो ई एयर की वैल्यू कितनी है, जरा वो देखिए। ई एयर की वैल्यू है क्यू बटे में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आर है तो एप्सिलॉन आर। ठीक है, यानी कि हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन आर ए एप्सिलॉन नॉट, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आपने जो लिखा है ना इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, चलिए अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमको क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है कि वैद्युत विभव आप कैलकुलेट करिए। तो वैद्युत विभव की अगर हम बात करें तो वैद्युत विभव हम चलेंगे एयर में, तो V एयर इज इक्वल्स टू होता है E, V इक्वल्स टू ई डी होता है। E क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र, और D होता है दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लिखेंगे E एयर और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। E एयर की वैल्यू आप देखिए, आप यहाँ पर लिखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये, या A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ये आपका आ गया वायु में वैद्युत विभव। अब चलते हैं हम माध्यम में वैद्युत विभव कितना होगा, तो वी एम इज इक्वल्स टू ई एम इंटू दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे आप वी एम इज इक्वल्स टू ई एम की वैल्यू आप देखिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए
जैसे वैसे लिख लीजिए, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए थर्ड स्टेप में हम लोग आते हैं सी। तो सी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी। सी इक्वल टू, तो हम लिखेंगे सी एयर इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यानी कि वी एयर आपका ये होगा। तो C इज इक्वल टू आप लिखेंगे Q, तो ठीक है, V की जगह आप पुट करेंगे QD, तो लिखेंगे Q इंटू डी अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट A आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। अब मेरी बात यहाँ पर समझिए, Q को केवल Q अकेले था, है ना, तो Q को आप लिख सकते हैं Q/1। मैं आपको बस समझा रहा हूँ, बीच का बीच में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता है। तो एप्सिलॉन नॉट ए, अच्छा ये चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा। ऊपर आप देख रहे हैं कि Q भी ऐसे खड़ा बैठा है, तो Q ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अपॉन में ये देखिए QD लिखा है, तो Q इंटू डी आपका ये हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो क्या चीज़ है ये, धारिता। C की वैल्यू आपकी आ गई है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के बराबर। C की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर। तो C एयर है, एक्चुअली ये क्या है, C एयर, और C एयर की वैल्यू आपकी आई है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इतना रहने देते हैं, आते हैं इधर। अब हमको थर्ड में ये देखना है कि C माध्यम क्या होगा। तो C माध्यम में आप लिखेंगे Q अपॉन V। V कौन सा होगा, माध्यम वाला। V कौन सा, माध्यम वाला। Q की वैल्यू आप CM बराबर Q की वैल्यू रहने दीजिए, अपॉन में VM की वैल्यू QD, तो यहाँ से लेंगे QD बटे में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, तो लेंगे A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, आप ये लेंगे, ठीक है। आप देखिए जो आपने Q लिया है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं Q/1। Q/1 बीच का बीच में गुणा हो जाएगा और नीचे वाले हिस्से का ऊपर गुणा हो जाएगा। ज़रा इधर अब देखिए, CM बराबर आप लेंगे यहाँ पर, ये आपका Q है तो Q रहने दीजिए, इंटू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में Q इंटू डी आ गया, तो लिखेंगे Q इंटू डी। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। Q से Q आप कैंसिल कर दीजिए, CM बराबर आपका आ जाएगा। देखिए इसको हम थोड़ा प्रॉपर वे में लिखें तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इंटू एप्सिलॉन R, आप ये लिख सकते हैं। आप ये बताइए कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहेंगे C एयर के बराबर, क्योंकि C एयर बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि CM जो है वो C एयर इंटू एप्सिलॉन R ये लिखेंगे, क्योंकि इसकी जगह आप C एयर लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन R इंटू C एयर। कहने का मतलब है कि वाई जो माध्यम में धारिता होती है वो एयर की धारिता से एप्सिलॉन R गुना अधिक हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम दोनों प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस d है, यहाँ पर भी दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस d है, यहाँ पर वायु है लेकिन यहाँ पर कोई माध्यम है, तो इसकी धारिता जो होगी ना, इससे एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है। अगर इसकी वैल्यू 10 होती तो धारिता 10 गुनी बढ़ जाती, 100 होती तो धारिता 100 गुनी बढ़ जाती। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। आप इसे याद रखिएगा कि अगर हम माध्यम में जाते हैं तो माध्यम में जो धारिता होती है वो एयर से एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखिए ये टॉपिक आपका यहाँ पर कवर होता है। आपको इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको न समझ में आया हो। इसमें स्टेप्स ऐसे ध्यान रखते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तब जाके हो पाता है। ठीक है, तो चलिए हम आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।